अब देखिए 18वां प्रश्न क्या दिया हुआ है। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। ओके, नगद पुरस्कार देने के लिए कितनी राशि रखी गई है? तो 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से, यानी कि जो प्रत्येक पुरस्कार है 7 पुरस्कार रखे गए हैं, 7 लोगों को क्या कर रहे पुरस्कार दे रहे हैं, और क्या है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 10 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि क्या होगी वो जो है हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो पुरस्कार की राशि है उसमें एक निश्चित संख्या में क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। प्रत्येक राशि से क्या हो रहा है, 10 की मात्रा जो है 10 रुपए की राशि क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो पुरस्कार की राशि है वो एक समानता श्रेणी में है। आया समझ में इतना? तो इसे हल करते हैं। तो देखिए जो पुरस्कार की राशि है वो क्या हो रहा है, एक निश्चित मात्रा में कम हो रहा है। हर राशि से एक 10 रुपए की राशि क्या कम हो रही है, इसलिए क्या होगा, यह जो है एक समानता श्रेणी में होगा। ओके, अब ये जो है एक समानता श्रेणी में है। ओके, तो देखिए पुरस्कार की कुल राशि कितनी है, मतलब पुरस्कार कितने लोगों को दिया जा रहा है, यानी कि कुल पुरस्कारों की संख्या क्या दिया हुआ है। तो कुल पुरस्कारों की संख्या हमें दिया हुआ है 7। इसे हम मान लेते हैं n। कुल पुरस्कारों की संख्या n को क्या मानते हैं, 7। हमें 7 दिया हुआ है। ओके, और प्रत्येक राशि दूसरी राशि से कितनी कम है, 10 कम है। ओके, और देखिए पुरस्कार की कुल राशि क्या दिया हुआ है, क्या है, कुल पुरस्कारों की संख्या n बराबर क्या है 7, और कुल पुरस्कार की राशि, कुल पुरस्कार की राशि यानी कि S7, हमें S7 का मान कितना दिया हुआ है, 700, क्योंकि कुल 7 पुरस्कार है और उस पुरस्कार की राशि कितनी है, 700 है। ओके, और देखिए प्रत्येक पुरस्कार राशि में कमी कितना हो रहा है, 10 की कमी हो रहा है। ओके, प्रत्येक पुरस्कार में राशि में कितना कमी हो रहा है, 10 का जो है कमी हो रहा है। तो ये क्या होगा, आपका डी होगा, सर्वांतर होगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पुरस्कार की राशि में कमी हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस डी के मान को माइनस में लिखेंगे। ध्यान रखना, अगर पुरस्कार की राशि में वृद्धि होता तो उसे हम क्या लिखते, प्लस में लिखते, क्योंकि पुरस्कार की राशि में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, अतः आपका डी का मान क्या होगा, -10 होगा, क्योंकि -10 का प्रत्येक राशि में कमी हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ये -10 होगा। ओके, आया समझ में? तो देखिए एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो हमें जो है यहाँ पर कुल पुरस्कारों की राशि क्या दिया है, S7 दिया है, यानी कि जो पुरस्कार की जो 7 पुरस्कार है उस राशि का हमें योगफल दिया हुआ है, उस राशि का योगफल कितना, 700। तो हमें S7 का मान दिया है, तो यहाँ से हम S7 का मान निकालते हैं। S7 का मान कितना दिया है हमें, 700। ओके, तो इससे यहाँ पास S7 के मान को रख देते हैं। तो S7 बराबर क्या होगा, n/2, इनका मान क्या है 7, तो होगा 7/2, 2 इंटू ए का मान हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम ए के मान को ए ही मान लेते हैं। ओके, ए के मान को हम ए ही मानते हैं, प्लस एन का मान क्या दिया है हमें 7, तो यहाँ होगा 7-1 इंटू डी का मान हमें क्या प्राप्त है, डी का मान हमें -10 दिया है, यहाँ लिखते हैं -10। ओके, तो यहाँ होगा बराबर कितना है, 700। ओके, अब देखिए यहाँ पास ये जो 7 है, इस 7 के इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पास 1/2 इंटू 2 इंटू ए, तो होगा 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 6, और 6 इंटू -10 क्या होगा, तो होगा -60। क्या होगा, -60। आया समझ में? 7 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 6, और 6 इंटू -10 तो होगा -60 बराबर 700/7। यहाँ पर जो 7 है इसे क्या करेंगे, यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, /7। यहाँ से 7 से कम 7, 7 से कम 7, 7 शून्य 0, 7 शून्य 0, तो यहाँ हमें 1/2 2a - 60 बराबर 100 प्राप्त होगा। ओके, अब देखिए इस 2 को भी इधर आगे पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या होगा, इस 2 को इस तरफ पक्षांतर करने पर इंटू 2 हो जाएगा, तो मैं यहीं पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस 2 को पक्षांतर कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मान प्राप्त होगा, यहाँ से हमें 2a - 60, तो 2a - 60 बराबर 100 इंटू 2, यानी कि हमें 200 प्राप्त होगा। ओके, अब देखिए यहाँ से 2a का मान क्या प्राप्त होगा, 200
यहाँ 60 है तो -60 कर देते हैं। तो यहाँ पास से हमें 2a बराबर प्राप्त होगा। 200 में से घटाएंगे 60 तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 140। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ 2a बराबर क्या होगा 200। इस -60 के जब पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, +60। ओके, और यहाँ से हमें इस 2a का मान प्राप्त होगा 200 + 60 यानी कि 260। ठीक है, तो यहाँ से हमें a का मान क्या मिलेगा, 260/2, और इसे भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 शून्य 0। तो यहाँ से हमें a का मान प्राप्त होगा 130। ठीक है, a का मान क्या प्राप्त हुआ, 130। और ये क्या है, a जो है हमारा क्या होगा, हमारा प्रथम राशि होगा, है ना। तो प्रथम पुरस्कार क्या होगा, प्रथम पुरस्कार जो है, प्रथम पुरस्कार होगा कितना, 130। उसके बाद क्या होगा द्वितीय पुरस्कार, तो दूसरा पुरस्कार होगा, अब क्या हो रहा है इसमें, -10 की कमी हो रहा है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, 130 में सार्वधानिक d को जोड़ेंगे तो a + 10 होगा। प्रथम पुरस्कार a का मान कितना है, 130। तो द्वितीय पुरस्कार क्या होगा, a + d होगा। ओके, a का मान कितना है, तो a का मान है 130, यहाँ 130 माइनस d का मान क्या है, -10, तो होगा -10। तो हमें द्वितीय पुरस्कार मिलेगा 120 रुपए। ओके, इसी प्रकार से यहाँ मान लिख रहा हूँ तीसरा पुरस्कार। तो तीसरा पुरस्कार क्या होगा, इसको मैं देता हूँ नाम A2। ओके, तो A2 का मान क्या हुआ, 120। तो ये होगा A2 + D, यानी कि 120 - 10, तो 110 होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस शॉर्टकट को नहीं लिखूंगा, A2 + D इसको डायरेक्ट लिखूंगा। तो चौथा पुरस्कार क्या होगा, चौथा पुरस्कार होगा 110 - 10 यानी कि 100 रुपए। इसी प्रकार से पांचवा पुरस्कार होगा 100 - 10 यानी कि 90 रुपए। अब यहाँ लिख रहा हूँ छठवां पुरस्कार, तो छठवां पुरस्कार होगा 90 - 10 यानी कि 80 रुपए, और सातवां पुरस्कार होगा 80 - 10 यानी कि 70 रुपए। ओके, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 18वां को हल करेंगे। ओके।